कर रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। आज मैं बात करूंगी स्टार हेल्थ का प्लान है कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि 100% कैशलेस प्लान है। इसमें कोई भी को पेमेंट नहीं है। इसमें जो एंट्री एज की मैं बात करूँ तो 18 साल से लेके 65 साल वाला कोई भी बंदा पॉलिसी ले सकता है। इसमें इंडिविजुअल भी प्लान है और फैमिली फ्लोटर भी प्लान मिलते हैं, और डिपेंडेंट चाइल्ड इसमें 91 डेज और 25 ईयर तक रहते हैं। इसके अलावा इसमें को पेमेंट कोई नहीं है, बट 60 के बाद कोई बंदा पॉलिसी लेने जाएगा तो उसमें 10% की को पेमेंट होगी। 100% कैशलेस है, प्री मेडिकल टेस्ट नहीं होते, पर एक टेली वेरिफिकेशन ज़रूर होती है। अब आ जाती है बात इसके बेनिफिट की और कवरेज कितना है। ये 5 लाख से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ तक का कोई भी आप सम एश्योर्ड चूज़ कर सकते हो। अब बेनिफिट की बात आ जाती है। अब इसमें पहला बेनिफिट रूम रेंट का आता है। रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं है, आप जितने मर्जी का सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हो जिसका किराया कुछ भी हो। इसके अलावा इसमें एम्बुलेंस कवर है। पर हॉस्पिटलाइजेशन पर आपको एम्बुलेंस कवर कंपनी देती है, जैसे कि अस्पताल से घर, घर से अस्पताल या अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाना हो तो जितना भी कवर होगा वो कंपनी पे करेगी। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस का कवरेज मिलता है 2.5 लाख से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक का। ठीक है। इसके अलावा इसमें प्री और पोस्ट के खर्चे कंपनी कवर करती है, पहले के 60 दिन के बीमारी से रिलेटेड, और बाद के 90 दिन तक के जो भी खर्चे होंगे डॉक्टरी, वो कंपनी ही पे करेगी। इसके अलावा एक एक्सीडेंटल पॉलिसी साथ में मिलती है। मिस हैपनिंग या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होने पर जो भी सम एश्योर्ड होगा वो नॉमिनी को मिल जाता है। ये जो प्रपोजल होगा उनकी ही होती है पॉलिसी। इसके अलावा इसमें स्टार वेलनेस प्रोग्राम भी है। आप स्टार पावर नाम की एक ऐप है, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपने रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। आप उसमें अपने स्टेप काउंट कर सकते हैं, जिसके चलते आपको मैक्सिमम 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा रिन्यूअल पर। इसके अलावा आपके आईसीयू, डॉक्टर फीस, टेस्ट, मेडिसिन के सारे खर्चे कंपनी पे करती है। डे केयर इसमें सारे कवर हैं। डे केयर का मतलब होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन हुए पर कुछ ही घंटों की, जिसमें से मान लो डायलिसिस करानी है, कीमोथेरेपी करवानी है या मोतियाबिंद का कोई करवाना है, तो 4-5 घंटों में छुट्टी मिल जाती है। तो उस केस में भी कंपनी क्लेम पास कर देती है। इसके अलावा इसमें आ जाती है बार्टिक सर्जरी। बार्टिक सर्जरी क्या होती है? जो वेट रिड्यूस करने के लिए सर्जरी होती है, वो 2.5 लाख से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक का आपको कवरेज देती है, डिपेंड ऑन अपने सम एश्योर्ड कौन सा लिया है। पर उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से करवाने जा रही हूँ, वो डॉक्टर बोले कि आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है इसलिए वो ज़रूरी है, तो आपका बार्टिक सर्जरी इसमें कवर है। अब बात आ जाती है इसमें आयुष ट्रीटमेंट की, जिसमें आयुष में आ जाता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा। इसमें भी लिमिट है। इसमें जैसे 5 लाख की मैं पॉलिसी की बात करूं, जब 15 लाख की पॉलिसी की बात करूं, जब 20 लाख की पॉलिसी बात करूं, उसमें 15,000 मिलेगा। 20 से 25 में आपको 20,000 मिलेगा। इससे ऊपर का आपको 30,000 मिलेगा। यानी कि अलग अलग सम एश्योर्ड पर अलग अलग ही कवरेज मिलेगा आपको। अब बात आ जाती है मैटरनिटी की। मैटरनिटी एक मैं आपको बता दूं, ना ही कोई बीमारी है ना ही कोई एक्सीडेंट है, इसलिए कंपनी ने इसमें सबमिट लिमिट लगाई है। जितना आप सम एश्योर्ड लोगे उसके मुताबिक ही आपको कवरेज मिलेगा। अब डिलीवरी की बात करते हैं तो 5 लाख की जब आप पॉलिसी लेते हो तो उस केस में आपको 15,000 नॉर्मल पे मिलेगा, 20,000 सर्जेरियन पे मिलेगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ाते हैं, जैसे मान लो आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, उस पर 50,000 आपको मिलेगा नॉर्मल का, 1 लाख आपको मिलेगा सर्जेरियन का। इसके बाद आपका आता है जो न्यू बेबी बोर्न होता है उसका कवरेज। वो उसमें भी कंडीशन है कि 5 लाख की पॉलिसी पर आपको 1 लाख का मिलेगा, 1 करोड़ की पॉलिसी पर आपको 2 लाख का मिलेगा। बाकी बीच में हर सम एश्योर्ड में अलग अलग है। वो जैसे आप जब आप पॉलिसी लोगे आपके पास वो ब्रोशर आएगा, उसमें आप उसका चार्ट देख सकते हो। इसके अलावा वैक्सीनेशन के खर्चे 5 लाख की पॉलिसी पर 5,000 तक के, 1 करोड़ की पॉलिसी पर 10,000 तक के, बीच में एक्स्ट्रा भी बढ़ेगा। इसके अलावा इसमें आइज़ और डेंटल की ओपीडी बेनिफिट मिलता है। आइज़ और डेंटल कोई कंपनी वैसे कवर नहीं करती, पर इसमें एक 3 साल के बाद आप आइज़ और डेंटल के लिए कवरेज ले सकते हो। उसका रिफंड आपको 5,000 रुपया 5 लाख की पॉलिसी पर मिल जाता है। मान लो आंखों का कोई चश्मा बनवाना है या रूट कनाल कराना है डेंटल का, कोई भी एक चीज़ का आपको 5,000 रुपया कंपनी रिफंड करा देगी 5 लाख की पॉलिसी पर। और जब भी आपने
1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 15,000 रुपये तक का आपको कवरेज मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक हेल्थ चेकअप मिलेगा, वो क्लेम फ्री रहने पर मिलेगा, उसमें भी सब लिमिट है। 5 लाख की पॉलिसी पर जो हेल्थ चेकअप आपको मिलते हैं वो 2,000 रुपये तक के मिलेंगे। जैसे जैसे आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ाते हो वैसे वैसे उसका रेट भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें आउट पेशेंट कंसल्टेशन भी मिलती है, जिससे हर साल आपको 5 लाख की पॉलिसी पर 1,200 रुपया या 2,400 रुपया, 15 लाख की पॉलिसी पर डिपेंड ऑन आपने सम एश्योर्ड कितने का लिया हुआ है। 1 करोड़ की पॉलिसी पर आपको 5,000 रुपये तक की कंसल्टेशन मिलती है। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलता है। अब कैश बेनिफिट का मतलब क्या है? आप हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए, सारा इलाज खर्चा हुआ आपका, वो कंपनी ने पे करना है। पर आप नौकरी कर रहे हो, जहाँ जॉब मतलब आपका अपना बिजनेस है, काम पे नहीं जा रहे हो, तो लॉस ऑफ इनकम की भरपाई के लिए कंपनी आपको लमसम अमाउंट दे देती है। 5 लाख की पॉलिसी 500 रुपये पर डे के हिसाब से। ये आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन पर 7 डेज़ का मिलेगा। टोटल साल की बात करूँ तो 120 दिन का मिलेगा। अब वो भी सम एश्योर्ड पर आधारित है। जब भी आपने 5 लाख की पॉलिसी ली तो 500 रुपये मिलेगा, 10 लाख की पॉलिसी ली तब भी 5,000 मिलेगा, 1 करोड़ की पॉलिसी लेते तो 2,500 रुपये मिलेगा। इसके अलावा आपको नो क्लेम बोनस की मैं बात करूं, नो क्लेम बोनस क्या होता है? नो क्लेम बोनस है कि आज मैंने पॉलिसी ली, पूरा साल चलाई, कोई क्लेम नहीं आया तो उसके चलते कंपनी मेरा सम एश्योर्ड कुछ पार्ट बढ़ा देगी। इसमें 5 लाख की पॉलिसी पर 50-50 करके बढ़ेगा। 5 लाख के ऊपर का कोई सम एश्योर्ड लेते हो तो 100% बढ़ेगा। मान लो 10 लाख की पॉलिसी ली तो दूसरे साल में पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी। और जिस साल कोई क्लेम आ गया तो जिस रेशियो में इसका नो क्लेम बोनस बढ़ा था उस रेशियो में कम भी हो जाएगा। पर जब भी चौथे साल फिर से कोई क्लेम नहीं आया तो फिर उससे बढ़िया। ये रीसाइकिल है, जिस साल क्लेम आएगा डिटेक्ट होकर नीचे आ जाएगा, जिस साल क्लेम नहीं आया तो फिर से आपको मिल जाएगा नो क्लेम बोनस। इसके अलावा इसमें रीस्टोर का बेनिफिट है। रीस्टोर साल में कंपनी एक बार देती है, जितना का सम एश्योर्ड आपका हो उतने ही लाख का रीस्टोर कंपनी आपको देगी। पर ये रिस्टोर की कंडीशन है कि बेसिक अमाउंट पूरा 0 होगा तो मिलेगा। सेम बीमारी के लिए कंपनी दे देगी, बट उसके लिए अमाउंट आपका 0 होना चाहिए, जो साल में एक बार मिलेगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना। ये तो हो गया बेनिफिट। अब बात करते हैं मतलब कि वेटिंग पीरियड की। जब भी हम नई पॉलिसी लेते हैं तो वेटिंग पीरियड होते हैं। पहले डे से एक्सीडेंट कवर होगा। एक्सीडेंट चाहे रोड पे हो चाहे घर पे हो, वो पहले डे से कवर है, उसके लिए इन पेशेंट होना ज़रूरी है। दूसरा वेटिंग पीरियड 30 डे का है। कोई भी क्रिटिकल इलनेस, चाहे ब्रेन से, लीवर से, लंग्स से या हार्ट से, जहाँ कोई कोरोना हो जाए, जहाँ फिर कोई भी बुखार किसी भी किस्म का हो जाए, वो 30 डे के बाद आपका कवर है, चाहे कोरोना ही क्यों ना हो। इसके अलावा वेटिंग पीरियड 2 साल का है, जो कुछ स्पेसिफिक इलनेस होते हैं जिसमें आ जाता है स्टोन, पाइल्स, हर्निया, मोतियाबिंद, घुटनों की सर्जरी, या लेडीज़ की कोई प्रॉब्लम, या आँख नाक गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या ट्यूमर जो किसी में मतलब कैंसर डिटेक्ट ना हुआ हो, वो 2 साल के बाद कंपनी कवर करती है। तीसरा वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग का। प्री एग्जिस्टिंग मैंने किसी बंदे को पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे शुगर है, बीपी है, या थायराइड है, या कभी पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई रोड डली है, प्लेस डली है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अभी कंपनियों ने एक्स्ट्रा प्रीमियम देके उस वेटिंग पीरियड को आप कम भी कर सकते हो, 2 साल का भी कर सकते हो। ये पॉलिसी के बेनिफिट थे। जब भी आपको ये प्लान अच्छा लगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करिए। जब भी इस प्लान से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमारा नंबर मेंशन है, आप कॉल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जब भी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।